ओके, सो ये गॉस क्यू 6 वर्जन है मेरे पास, लेटेस्ट वर्जन है। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ। तो ये गॉस व्यू हम 6 जैसे ओपन करेंगे, ये एक जो ब्लू विंडो दिख रहा है, ये विंडो में मेनली हम लोग मॉलिक्यूल को मॉडिफाई, बॉन्ड कितने होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, वो हम लोग इसमें एडिट करते हैं। ठीक है। और ये जो बड़ा विंडो दिख रहा है जिसमें कि CH4 का मॉलिक्यूल बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा होगा, तो ये विंडो जो है ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इस सॉफ्टवेयर का है, जहाँ पे हम जो मेरा कर्सर सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से मॉलिक्यूल होगा। हम जैसे ये एक यहाँ इनिशियल में एक एलिमेंट फ्रेगमेंट दिख रहा होगा, इसमें एक पीरियोडिक टेबल खुल जाता है। वो मुझे किस चीज़ का मॉलिक्यूल चाहिए, कार्बन चाहिए कि क्लोरीन चाहिए, जो भी चाहिए हम उसे अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके जो जैसे भी टाइप्स है, मतलब वो सिंगल बॉन्डेड या सिर्फ एटम चाहिए या जैसा ज्योमेट्री, उसको मैं अगर यहाँ लेके एक सिंगल कर लिया, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल इस विंडो में होगा वो दोबारा मैं इसको इसमें क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि मुझे इसके साथ कुछ और भी फ्रेगमेंट, तो इसमें फ्रेगमेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो ये एक एलिमेंट फ्रेगमेंट है जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल की जैसे भी एलिमेंट है उसको मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपने सिस्टम के हिसाब से। और इसके बाद जो आपको ये फ्रेगमेंट दिख रहा होगा, इसमें रिंग फ्रेगमेंट है। इसमें क्या है, ये बेंजीन रिंग्स वगैरह के हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉमन एलिमेंट है वो फर्स्ट में आते हैं, बाकी आपको चेंज करना होती है। जैसे इसमें कर सकते हैं, ये अलग अलग स्ट्रक्चर जैसा भी वो लेना हो तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। अब बाद में ये मुझे इसकी ज़रूरत है तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा तो ये आ जाएगा इसका, इस पे इस विंडो में। फिर बाद में मुझे उसमें मॉडिफाई करना होगा। ये एलिमेंट फ्रेगमेंट से पहले ये रिंग फ्रेगमेंट्स है, और उसके बाद ये समझ लीजिए है आर ग्रुप है। इसमें अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ फॉर्माइल बाई डिफॉल्ट दिया हुआ है। और भी तरह तरह के ग्रुप है, OTS है, COO है, एल्डिहाइड, और हर तरह के डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप, आर ग्रुप इसमें ये है। जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट है। उसके बाद ये बायोमोलिक्यूल वाले कुछ फ्रेगमेंट्स है इसमें अलग अलग। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर सिस्टम वी कैन चूज द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और तो ये तो रहे बेसिक फ्रेगमेंट्स जो हमें क्या चाहिए। तो हमें इन जनरल जो ये कार्बन वाले एलिमेंटल फ्रेगमेंट और रिंग फ्रेगमेंट हमें यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन सही से दिख रहा है उसमें? कोई बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है? कुछ समझ में तो आ रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके ओके फाइन। तो ये फ्रेगमेंट्स हो गए इसके। बाकी इसमें जो है बहुत सारे, जब अगर अब इस विंडो पे आते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। तो जैसे ये अब मैं माउस को ऐसे जैसे करूँगा तो ये इसका एक मूवमेंट है। इसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारे हैं। जैसे इसका ये तो मैंने मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें बहुत सारे एक है कि मैं ले लेता हूँ इसका ये एडिट में। हाँ, ये मॉडिफाई बॉन्ड वाले ऑप्शन। तो मॉडिफाई बॉन्ड जब सिलेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड हमेशा दो ही एलिमेंट के बीच में हम डिफाइन करते हैं। तो ये दो कोई भी हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक बॉन्ड को मॉडिफाई करने का एक ऑप्शन दिखेगा इसमें। इसके बीच में बॉन्ड नन बाय डिफ़ॉल्ट है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, डबल अगर मुझे चाहिए तो डबल कर दूंगा, ट्रिपल या जैसा भी हो ये। बाकी फिर क्या है कि इसको मैनुअली हम लोग बॉन्ड को डिस्प्लेस भी कर सकते हैं कि कितना ये है, हमें जितना ज़रूरत हो, है ना। वो रियल सिस्टम के हिसाब से हम लोग करते हैं। और इसमें मैं चाहूँ कि एक ग्रुप को फिक्स कर दूँ, दूसरे को मूवमेंट, तो ये सारे इसमें ऑप्शंस है वगैरह। ठीक है। ये उसको मॉडिफाई करने के बाद हम लोग इसको, तो ये बॉन्ड मॉडिफिकेशन से हम लोग बॉन्ड को मॉडिफाई करते हैं कि लेंथ, मेनली बॉन्ड लेंथ कितने लेंथ है, सिंगल है या डबल है या पार्शियल है, या वो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? जी भैया। ठीक, उसी तरीके से क्या है कि इसमें एक फिर एंगल का भी है, ये मॉडिफाई एंगल। तो मॉडिफाई एंगल में ऑब्वियस सी बात है मुझे 3 एटम की ज़रूरत होगी। तो इसमें 1 2 3, ये 3 के बाद ऑटोमेटिक ये
इसका मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। हम 4 कर भी नहीं सकते क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए हमें 3 एटम की जरूरत है। तो इसमें भी उसी तरीके से है कि मैं एंगल को जो है ये चेंज कर सकता हूँ इसको करके, या जिसे रोटेट करना हो, किसे फिक्स करना हो, वो जब मुझे जैसा जरूरत हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, 2 अगर फिक्स कर दिया तो एक ही रोटेट होगा वो एंगल। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ एंगल है। उसी तरीके से एक और है इसमें मेनली मॉडिफिकेशन में, जो कि थोड़ा कम यूज होता है। ये है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ डायहेड्रल। डायहेड्रल के बारे में तुम लोगों ने पहले सुना है क्या? क्या होता है वैसे? सर सुने एक डायहेड्रल एंगल। सेंटर एटम के पास और दो एटम्स होंगे, लाइक टेट्राहेड्रल में लाइक CH4 होते हैं, लाइक 4 हाइड्रोजन हम्म। कनेक्टेड टू अ कार्बन। तो शायद मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, NO2 में भी NO2 को ओके। शायद मैं एक डायहेड्रल बोल सकते हैं। नहीं, नॉट एक्चुअली क्या है ना, ये डायहेड्रल भी एक एंगल ही है। बस वो क्या है, प्लेन का एंगल है। और जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल क्या होता है, वो लाइन का एंगल होता है, 2 लाइन के बीच का एंगल। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेन एक प्लेन बनने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, और 2 प्लेन के लिए, मतलब सेम जब प्लेन हो तो 4 पॉइंट। तो जैसे एक मैंने ये चारों सेलेक्ट किया, तो इसके ये डायहेड्रल के ऑप्शन। तो इसमें जो 1 2 3 एटम से जो एक प्लेन बन रहा है, और दूसरा 2 3 4 इससे जो एक प्लेन बन रहा है, इसके बीच का ये एंगल है ये एक्चुअली। ठीक है, तो ये बड़े बड़े ग्रुप में जहाँ पे मतलब रेस्ट्रिक्शन रहता है कि मुझे इस डायहेड्रल एंगल को मुझे टच नहीं करना है, या तो उसको हम लोग फिक्स करते हैं, या उसको जैसे भी मॉडिफाई करना है। ये जितने भी बॉन्ड है, एंगल है, डायहेड्रल है, और भी आगे पैरामीटर्स मिलेंगे, ये सारे कैलकुलेट होते हैं आपके क्वांटम कैलकुलेशन में। सारा हर एक पूरा मॉलिक्यूल का वो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप का। अब जैसे इसी मॉलिक्यूल में हमें अंदाज भी नहीं लगेगा कि ये कितने पेयर मेरे क्या कहते हैं डायहेड्रल बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कंप्यूटेशन इतना लेंदी होता है। तो वो सारे कैलकुलेट होते हैं, इसलिए इसके बेसिक्स ये सब टर्म्स है, डायहेड्रल एंगल तो कॉमन था खैर। तो ये सब इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो जब हम बिल्डर में, ये बिल्डर ये है ब्लू वाला, इसमें हमने अपना मॉडिफाई कर लिया। इसमें देखो ये एटम में दिखा रहा है कि 13 एटम है, 49 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और डबलेटली ये इसका स्पिन है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये इसके सारे जब ये बिल्डर से हमने मॉलिक्यूल को बना लिया, फिर इसको हम लोग रन कराते हैं। तो अभी तो फिलहाल इसको जो है एक सेकेंड, इसको एक न्यू करके एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो हमने यहाँ से वो सेलेक्ट कर लिया। अगर हम ये करें तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, या अगर मुझे सिर्फ ओ चाहिए तो ये ओ एटम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, यहाँ पे H2O दिख रहा होगा। तो इसको हमने इसमें डाला, ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अपने आप ओरिएंटेशन लेके रखा है, लेकिन इसे कोई भी कैलकुलेशन हम लोग जब भी करते हैं तो इसको कोई भी मॉलिक्यूल को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन में का कॉन्सेप्ट ये है कि अब किसी ने वाटर मॉलिक्यूल को दिया, एक सेकंड में इसको, ये सारे जो एडिटर टूल थे वो हम यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये देख, अरे है, ये बॉन्ड के लिए है। ठीक है, ये बॉन्ड के लिए है। सेकंड, ये बॉन्ड के लिए है, इसके बराबर में ये एंगल के लिए है। तो ये एंगल सेलेक्ट हो गया, तो एंगल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डायहेड्रल के लिए है। और इन केस मुझे अगर कुछ जैसे ये एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा अगर वाटर का आ गया, तो मुझे इसे डिलीट करना है, तो ये क्या पे कर्सर ले जाएंगे तो वो खुद दिखाएगा कि ये डिलीट के लिए है। तो ये डिलीट का ये ऑप्शन है। इससे हम मॉलिक्यूल को एक चाहिए चाहिए पूरा मॉलिक्यूल, इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल मॉडिफिकेशन है कि हम लोग बिल्डर में अपना मॉलिक्यूल को बना लिया, उसके बाद
हमें इसको रन कराना है। तो मैं ये बता रहा था कि ऑप्टिमाइजेशन करना क्यों ज़रूरी है, कि कोई अगर वाटर मॉलिक्यूल कहीं मैंने दूसरे सिस्टम से लिया हो कहीं से इसके कोऑर्डिनेट्स को, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 95.5 होता है ना सर एंगल, तो ये किसी ने अगर ज़्यादा करके दिया हो और मैं इस पे कैलकुलेशन करूँगा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंगल सही है नहीं। तो इसीलिए हमें इसे ऑप्टिमाइज करके इसके मिनिमम एनर्जी पे लेके जाते हैं, जहाँ पे उसकी बॉन्ड लेंथ ऑप्टिमम होगी, बॉन्ड एंगल ऑप्टिमम होगी, अगर डायहेड्रल है वो भी ऑप्टिमम होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा तो सर ऑप्टिमाइज ये ऑप्टिमाइजेशन का कैलकुलेशन ऑलरेडी डन रहता है इस सॉफ्टवेयर में थ्रू कोड्स। नहीं नहीं, कोड मतलब इस सर आपने बोला ना कि उसके कैलकुलेशंस लेंदी रहते हैं, इसमें ऑप्टिमाइजेशन के कैलकुलेशंस जो पहले से ही मतलब किया हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो ऑप्टिमाइजेशन हम टास्क एक देंगे, वो जब ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा मॉलिक्यूल फिर हम उस पर फर्दर दूसरा कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ एक इसका बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का, कि जब ये मेरा मॉलिक्यूल बन गया अब इसे मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट ऑप्शन में ये गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप कर सकते हैं, यहाँ से भी है ये कि यहाँ कैलकुलेट गए और ये इसका शॉर्टकट कंट्रोल जी है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि मुझे ये जॉब टाइप है, किस टाइप का जॉब करना है, हमें एनर्जी इसकी कैलकुलेट करनी है या ऑप्टिमाइजेशन करनी है, या फिर फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेशन करनी है, या ऑप्ट प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ हो, क्योंकि अक्सर कुछ कुछ सिस्टम में फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत होता है, तो पहले ऑप्टिमाइजेशन करना होगा और फिर फ्रीक्वेंसी, तो बेहतर है कि ऑप्ट प्लस फ्रीक्वेंसी हमने डाल दिया तो एक साथ हो जाता है, हालांकि टाइम लगभग उतना ही लगता है। ये फिर आईआरसी पाथ है, आईआरसी कैलकुलेशन, ये हम लोग रिएक्शन पाथ को के लिए करते हैं। ठीक है, ये फिर स्कैन है, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी सरफेस स्कैन है, इसके लिए एक अलग से बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या है और क्यों इसका हम लोग स्कैन करते हैं। फिर उसकी स्टेबिलिटी और एनएमआर, ये हायर एनालिसिस है, मेनली एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और फ्रीक्वेंसी पे अभी फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये किस टाइप के जॉब देने हैं वो ये यहाँ आ गए। अब उसके बाद क्या है कि इसमें मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, ये ग्राउंड स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और भी हाइयर स्टेट में इसको हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन हम लोग फिलहाल ग्राउंड स्टेट को देखेंगे। और मेथड मेनली क्या है कि हमारा थ्योरी क्या है, थ्योरी है ये कि किस थ्योरी पे बेस्ड है, इसके पीछे जो मॉडल इक्वेशन है वो क्या है, इसीलिए हम लोग मेथड डिफाइन करते हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारे हैं, हेक्ट्री फॉक है, डीएफटी है, और सारे भी है। तो हमारा सबसे स्टैंडर्ड डीएफटी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो स्टैंडर्ड होगा और जितनी एक्यूरेसी होगी मेरा कंप्यूटेशनल कॉस्ट उतना ही जाएगा। हाँ, तो मुझे अगर कुछ एक्यूरेसी से अगर मतलब नहीं होगा तो स्मॉलर मॉडल में या बेसिस सेट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड। तो मेथड में मेनली क्या है, थ्योरी है, इसके पीछे मॉडल इक्वेशन है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटेशनल काम होता है तो वो कोई ना कोई इसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, वही तो सॉल्व करता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ऑलरेडी उसको अंदर में इनबिल्ट करके रखा है इस फंक्शन के अंदर में। तो हमें क्या है, अपने सिस्टम्स को बस पहचानना है और हमें देखना है कि कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है, उसके हिसाब से हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। तो अभी बस एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो एकदम छोटा सा है कि हैट्री फॉक एक मॉडल होता है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये स्पिन है, स्पिन पे बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्पिन क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा बेसिस सेट। बेसिस सेट को अगर मैं कहूँ तो ये सिंपली है कि ये कितना प्रिसाइज कैलकुलेशन देगा, है ना, कि कम से कम, जैसे ऑप्टिमाइजेशन भी हम लोग करते हैं तो जैसे पढ़ते हैं ना कि इटरेशन करते हैं तो उसमें एक कन्वर्जेंस फैक्टर होता है कि डेल्टा इतना मेरा आ जाए तो मेरा सिस्टम कन्वर्ज हो गया, हम लोग इटरेशन में पढ़ते हैं ना। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि कितना मिनिमम से मिनिमम एरर आए वो उतना हायर बेसिस सेट होगा, और मुझे अगर उसके कन्वर्जन से मतलब नहीं है तो मैं एक लोअर बेसिस सेट पे भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? हेलो।
सर जी भैया। बेसिस सेट एक बार रिपीट। हाँ, बेस सेट एक बार। हाँ, बेसिस सेट क्या है ना, मतलब कि कोई भी सिस्टम को हम कितना एक्यूरेट उसका हम रिजल्ट चाहते हैं। जैसे अगर हम, मेरा अगर टारगेट है कि सिस्टम की मॉलिक्यूल को हम ऐसे अरेंज करें कि मिनिमम से मिनिमम उसकी एनर्जी हो। तो हो सकता है कि किसी बंदे ने किया तो मिनिमम एनर्जी 100 आई, और किसी ने किया मिनिमम एनर्जी 98 आई, तो ये दोनों आपस में क्लोज है। तो 98 वाली जो कैलकुलेशन होगी, ऑब्वियस सी बात, वो ज़्यादा फिल्टर्ड होगी हुई। तो उसको हम लोग बेसिस सेट के लैंग्वेज में कहेंगे कि हायर बेसिस सेट, मतलब उसमें ज़्यादा प्रिसीजन है, इसलिए उसने थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दिया कंपेयर टू 100। 98 इज़ लेस देन 100, तो उसी हिसाब से करते हैं। अब बेसिस सेट हम कैसे चूज करेंगे, यही बेसिस सेट हमने क्यों लिया, ये इस पे एक अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का सिस्टम्स है, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है मेनली, कि ऑक्सीजन है या और लार्जर मॉलिक्यूल है, आयोडीन है। तो उसके हिसाब से ये तरह तरह के बेसिस सेट्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सबसे छोटी बेसिस सेट ये H2O3 है। तो इस पे अगर मैं करूँगा तो ये तुरंत ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा ये ज्योमेट्री। अगर ये इसी को मैं अगर हायर बेसिस सेट पे रखूँ तो उसे टाइम लगेगा। ठीक है। तो बेसिस सेट मेनली एक्यूरेसी के लिए है कि हाउ मच एक्यूरेट इज आवर सिस्टम। अब सपोज दैट कि मुझे कोई मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज करके फर्दर कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं शुरू में ही हायर बेसिस सेट लगा के बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उस पर, बाद में मैं आगे का कैलकुलेशन कर रहा हूँ और तब कंक्लूड हो रहा है कि आगे का कैलकुलेशन मेरा फिजिबल नहीं है, तब तो मेरा ये शुरू में हायर बेसिस सेट लगाना बेवकूफ़ी था ना। तो इसलिए हम लोग बेसिस सेट को सही से चूज़ करते हैं कि हम किस टाइप के बेसिस सेट यूज़ करें। ठीक है। अभी इस पे मतलब बेसिस सेट और मेथड पे अलग से भी मतलब क्लास होगी। तो इस पे अभी इसीलिए बता रहा हूँ कि मेथड में क्या है, एक मॉडल इक्वेशन है, मैथमेटिकल मॉडल है, जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन हो रहा है। और बेसिस सेट है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है ना। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन रैप्सन अलग मेथड है, और भी हायर मेथड अलग है। तो सबके काम वही है कि सबको इटरेट करके डेल्टा एक्स को जीरो कर, मतलब मिनिमम करने का है। लेकिन अलग अलग मेथड या अलग अलग बेसिस सेट अलग अलग होता है ना, तो वो उसी चीज में आता है बेसिस सेट। एक सेकंड। सर यहाँ पे हम लोग क्या कौन कौन से पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं एक्चुअली? इसमें मेन तो मेरा है कि हम लोग एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम लोग जो भी ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री हमें मिलेगा, उसमें ये होगा कि जो फोर्स होंगे, रिजल्टेंट फोर्स, उसमें सारे जीरो होंगे। ठीक है। तो वो मेरा एक आइडियल मॉलिक्यूल होगा। अब उसके बाद हम उसकी फर्दर एनालिसिस या उसकी प्रॉपर्टीज या उसको सारा चीज़ को देखेंगे। ठीक है। ओके। तो बाकी इसके बाद जो इसमें टाइटल है, ये खुद के लिए है कि मैं कौन सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो याद रखने के लिए। तो मैं इसको ऐसे इसमें लिख देता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वाटर। ये खुद के लिए, ये कोडिंग से इसका मतलब नहीं है सर। बाकी लिंक को बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हम लोग अभी सिस्टम में रन करा रहे हैं। अगर यही चीज़ हम सुपर कंप्यूटर परमिशन पे करेंगे, तो इस पे हम लोग मेमोरी लिमिट स्पेसिफाई करते हैं। वो उसको भी एक बार डेमो करके दिखाऊंगा। उसके लिए अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, उसके लिए वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। बाकी ये सब कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट है, जो कि फ़िलहाल हम लोग अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। जनरल है, गेस है, अलग अलग, ये हायर कैलकुलेशन में आता है। सॉल्वेशन मॉडल में होता है कि हम लोग किसी लिक्विड के प्रेजेंस में सेम रिएक्शन करा रहे हैं या ऑप्टिमाइजेशन करा रहे हैं, तो वो आगे के लिए है। ठीक है। तो हम लोग अभी बस, हमने क्या सेलेक्ट किया, जॉब टाइप, कि हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है। मेथड, ये हेट्री फॉक बहुत बेसिक मेथड मेथड लिया और बेसिस सेट सबसे मिनिमम लिया है, ताकि वो बस एज ए डेमो के लिए। ठीक है। ये टाइटल हमने डाल दिया है। और ऑप्टिमाइजेशन में ये दो तीन तरह के ऑप्शंस आते हैं कि हमें इसका मिनिमा चाहिए, है ना। मिनिमा ऑप्टिमाइजेशन अलग है, और जो हम लोग अगर ट्रांजिशन स्टेट कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए अलग है। वो
वो भी आएगा। अभी अभी हम लोग फिलहाल ये कर रहे हैं। तो इसको हम लोग इसी सेटिंग के साथ जो है ना, इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। ये फाइल सेव हो गया। इसमें शुरू में ये पाथ दिखाता है कि ये किस पाथ में ये है। मेरा जो वाटर मॉलिक्यूल से हमने जो फाइल को सेव किया है, कौन से पाथ पे सेव है। और ये दिखा रहा है ये ऑप्टिमाइजेशन की, हमने ऑप्टिमाइजेशन का कमांड दिया है। ये एच एफ उसका शॉर्ट फॉर्म है मेथड का, कि एच एफ मेथड यूज़ किया है। एस टी ओ थ्री जी हमने बेसिस सेट यूज़ किया है। और ज्योमेट्रिक कनेक्टिविटी इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये क्या है मैं बताता हूँ अभी। इसमें फिर ये टाइटल आ गया, और जीरो और ये वन, ये चार्ज है एक्चुअली। चार्ज वाला पोर्शन यहाँ रह गया। यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफेडेड है, चार्ज जीरो है क्योंकि ये न्यूट्रन मॉलिक्यूल है, और ये इसकी स्पिन सिंगलेट है हम लोग, मतलब वन है, क्योंकि सारे पेयर्ड है। वो पेयर्ड अनपेयर्ड के अलग अलग केसेस होते हैं। और इसके बाद इसके जो वो एक एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। इस कोऑर्डिनेट्स पे ये मॉलिक्यूल या इसमें हमारे विंडो में ये अवेलेबल है। बाकी ये इसके कनेक्टिंग है, जो कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स या डायहेड्रल एंगल, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती है। ये हमें इनपुट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये इसके सारे जो भी हमने सिस्टम्स को लिया है, उसके एक समझ लो एक कोड टाइप का है। लेकिन ये कोड रन होगा अगर हम इसे, ये हमने दे दिया कि इस पे, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम पे रन हो रहा है, ठीक है। मतलब परमिशन या ये सब पे नहीं। ये छोटा बेसिक सेट है तो ये जल्दी हो जाना चाहिए। साथ में कुछ कुछ जो है और भी, जैसे ये हो गया है, ठीक है। तो इसको ये जब कंप्लीट होने के बाद ये दो आउटपुट फाइल देता है, एक सी एच के, एक डॉट लॉग, ठीक है। दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमारे लिए लॉग को हम लोग देखते हैं, क्योंकि सी एच के ये समझ लो एक तरीके से लॉग फाइल ऑटोमेटिक सबसेट है सी एच के का। ये फाइल साइज से भी देख सकते हो कि सी एच के की फाइल साइज बड़ी होती है, लॉग छोटी होती है। तो लॉग फाइल में एनफ बेसिक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट रहता है। लेकिन मुझे अगर कुछ हायर कैलकुलेशन करने हो और भी ज़्यादा, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो हमें सी एच के फाइल की ज़रूरत होती है। लेकिन फिलहाल हम लोग इसका लॉग फाइल को ओपन करेंगे। तो ये जो है इसकी ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री है, ठीक है। दिख रहा है। जी यस भैया। सर। तो इसमें हम लोग एक सेकेंड, जैसे ये हमने बॉन्ड एंगल को सिलेक्ट किया 30, तो ये इसमें 100 दिखा रहा है, ठीक है। ये कितना होता है जनरली, ये वाटर का 104.5 शायद होता है ना। 104, हाँ। हाँ। तो यही डिफरेंस अभी आ गया ना। ये बेसिस सेट की वजह से, यही इसी मॉलिक्यूल को मैं अगर हायर बेसिस सेट पे करूँगा तो वो 104.5 के क्लोज आएगा। तो बेसिस सेट यूज़ करने का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए। उसी तरीके से अगर बॉन्ड एंगल की बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो 0.98 है, ये तो लगभग ठीक है। तो ये बेसिक एक ऑप्टिमाइजेशन ये था। अच्छा, अब इसके जो इनपुट और आउटपुट फाइल्स जो होते हैं इसमें, वाटर का ये जो वाटर इनपुट का जो एक्सटेंशन होता है गॉसियन में, बाय डिफॉल्ट डॉट जी जे एफ होता है, यहाँ दिखा होगा ना, ये गॉसियन इनपुट फाइल ना। ये हमने इनपुट दिया था, ठीक है। और जो आउटपुट आते हैं हमारे दो, एक सी एच के और एक लॉग फाइल, ठीक है। तो हम लोग से डायरेक्ट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे भी किया था। तो ये बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का था। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल हमने पहले भी कर रखे हैं, तो उसके मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये ब्यूटीन का है, इसके लॉग फाइल है, ठीक है। ये ब्यूटीन के लॉग फाइल है। अब क्या है कि ऑप्टिमाइज तो हो गया। अब हमें इसको अगर एनालिसिस करना है कि इसमें हमें क्या देखना था, क्या करना था, तो इसको अगर हम लोग ऑप्टिमाइज लॉग फाइल को ओपन करने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे,
ये रिजल्ट में जाएंगे और हम पहले समरी देखेंगे हमने क्या किया है। ठीक है, समरी में क्या है, ये फाइल टाइप लॉग है, कैलकुलेशन टाइप क्या है, ये एसपी मतलब इसमें एनर्जी का सिंगल पॉइंट एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है। कौन सा मेथड यूज़ किया है, तो वही हैट्री फॉक है, रेस्ट्रिक्टेड मोड में है। बेसिक सेट हमने ये लिया था, चार्ज इस पे 0 था, उसी का मतलब पूरा समरी है। और इसने एनर्जी ये दे दिया कि ये हर्टी में है, ये अलग यूनिट है एनर्जी की। हम लोग जनरली जूल, किलो जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं। ये हैट्री स्टैंडर्ड है क्वांटम केमिस्ट्री में, यही यूनिट फॉलो होता है। इसका कन्वर्जन देख लेना, ये अराउंड 1 हर्टी, तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, लगभग 627 के आसपास होती है, किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसकी एक समरी है कि हमने कैलकुलेट क्या किया है। ठीक है, इसको रिजल्ट के साथ साथ हमने एक जो लॉग फाइल मिलती है, तो हमें एक विजुअलाइज के फॉर्म में मिला है ना, इसकी एक फाइल भी आती है जो कि स्ट्रीम आउटपुट फाइल, ये हम इसकी फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, इसकी फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो सबसे जो बॉटम में एक लाइन दिख रहा होगा, नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ गॉसियन, ये एक प्रूफ है कि हमारा जो कैलकुलेशन हुआ है विदाउट एरर है। नॉर्मल टर्मिनेशन अगर नीचे बॉटम लाइन में दिख रहा है, मतलब हमारा इसमें कोई एरर नहीं था, हमारा जो भी जॉब था वो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, ये एक समझ लो मार्क है कि ये मेरा जॉब मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है, ये हमें अभी नहीं देखना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, चार्जेस है, अलग अलग इनपुट के भी आएंगे, हमने क्या इनपुट दिया था वो भी इसमें मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यही हमने इनपुट में दिया था ना। फिर ये चार्ज और मल्टीप्लिसिटी है, तो ये कैलकुलेट ऑटोमेटिक अंदर इस मेथड या मॉडल या बेसिस सेट से हो रहा है। इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं। इससे जो हमें आउटपुट में अगर चाहिए, जैसे अगर मैं किसी का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करता, तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स के एंगल क्या कहते हैं, एनर्जीज मिलती है कि उसकी इंथैल्पीज कितनी है, गिब्स एनर्जीज कितनी है। वो हमें जब चाहिए तो हम उससे इसी लॉग फाइल से हम लोग उससे निकाल सकते हैं। वो आगे एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन अभी तो बेसिक कि हमें करना कैसे है कैलकुलेशन। ठीक है, एक बार एक बार और मैं क्वेश्चन खोलता हूँ। तो एक बेसिक ये समझ में आया कि हम लोग मतलब कैसे सिंपली मॉलिक्यूल को पहले बनाते हैं, फिर उसको हम लोग। कुछ कुछ स्टेप्स तो मतलब समझ में आ गए, बट जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। हाँ, जैसे यस इसमें सर, फेंट आइडिया एक मतलब हुआ है, एंड विद एक आ प्रैक्टिस गया, एक आइडिया आ गया, हाँ। हाँ, जैसे एक मैंने वो बताया था ना कि अगर मुझे ब्यूटीन बनाने हैं, तो ये तो कार्बन के टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो हमने इसको, यहाँ विंडो है तो इसको मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये CH4 आया। मुझे इसके चैन बढ़ाने, तो हाइड्रोजन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसके साथ ऐड होके ये बन गया है। अब इसको मैं जितने भी चैन बनाना चाहूँ वो मेरे इस वे में अरेंज हो गया। अब क्या है कि ये तो ब्यूटेन है, मुझे अगर ब्यूटीन बनानी तो मुझे एंगल मॉडिफाई टूल यूज करके मुझे इसके एंगल, ये बॉन्ड को डबल कर देना है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब बॉन्ड डबल हो गया तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा है, तो इसे हमें रिमूव करना होगा। तो उसके लिए ये डिलीट का ये टूल है, इसको हम लोग तो बेसिक एकदम एप्लीकेशन बेस्ड है, कोई इसमें नया नहीं है। इसको भी हमने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब क्या है कि ये इन जनरल, हालांकि इसको भी ऑप्टिमाइज होंगे तो करेंगे तो वो आएगा, लेकिन एक सही तरीका है कि अगर अनलेस कोई, जितने भी बॉन्डेड है ऐसे सिस्टम को बेहतर है क्लीनर से क्लीन कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा ना, ये जो इरेगुलर शेप में हमें दिख रहे हैं ना, वो समहाउ वो कुछ अरेंज हो जाएंगे। जैसे मैं इसे क्लीन करता हूँ तो ये थोड़ा बहुत वो अरेंज हो गया। फिर मुझे अगर इसे ऑप्टिमाइज करना है तो हम इसे कैलकुलेट में जाएंगे कि जो भी एनर्जी मेथड जो भी हम लोग यूज़ करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन तो हमने देखा ही था। ठीक है, इसका अगर टॉप फ्रीक्वेंसी तो लंबी जाएगी, खैर खैर इसकी ब्यूटीन के मैंने कर रखा है इसका, दिखा देता हूँ। हाँ, ये ब्यूटीन की
लॉग फाइल थी, इसकी तो सिंगल पॉइंट एनर्जी शायद थी। तो हम लोग मतलब अगर हमें लॉग फाइल मिल गया, उसके बाद हमें उसके रिजल्ट सेक्शन से हमें या तो समरी हम उसे देख लें। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन होगा तो ये वाइब्रेशन वाला ऑप्शन होगा, उससे हम लोग देख सकते हैं कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है अलग अलग स्टेजेस पे। वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अनुष्का के लिए, क्योंकि रिएक्शन पाथ में हम लोग जब ट्रांजिशन स्टेट की कैलकुलेशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसी तरीके से अगर हम आईआरसी पाथ अगर कैलकुलेट किए होते तो ये आईआरसी पाथ का ऑप्शन हम लोग ओपन रहता है, इसको हम खोल के देख सकते थे। ठीक है, ये अलग अलग कुछ और भी शायद होंगे। जैसे ये फेनॉल की ये इनपुट फाइल मैंने खोला है। ठीक है, ये इनपुट फाइल है, ये फेनॉल का स्ट्रक्चर बनाया था। तो अब ये इसको जब कैलकुलेट करने के लिए दिया, ये इनपुट फाइल में भी हम लोग अगर हम इसके कैलकुलेट में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमने उस पर क्या दिया था, व्यू एडिट फाइल। ये इनपुट फाइल का हम लोग देख सकते हैं क्या क्या था। ये ऑप्टिमाइजेशन ही है, और ये मेथड सेम यूज़ किया गया है, और ये फेनॉल मॉलिक्यूल्स का ये कोऑर्डिनेट्स है, और इसके एक कनेक्टिविटी इसके इसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, वो बॉन्ड डिस्टेंस के एंगल के कोडेड है, वो कुछ कुछ बाद में धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसकी आउटपुट फाइल को खोलूँ, ये उसके ऑप्टिमाइज है। चूंकि ये वेल स्टैंडर्ड है इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा और कि ये ऑप्टिमाइज में क्या है, लेकिन इसके जो बेसिक्स अंदर जितने भी सारे बॉन्ड्स हैं, एंगल्स है, डायहेड्रल्स है, एटम्स के पोजीशन है, वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है। इसका एक प्रूफ यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हम सिमेट्री में समरी में जाए तो ये तो मिला ही, इसके अलावा यहाँ जब ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे, ये देखें कि इसके जो फोर्सेस थे वो कन्वर्ज हो गए, डिस्प्लेसमेंट जो भी इसके कन्वर्जेंस फैक्टर थे वो सारे कन्वर्ज होकर ये हमें ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री मिला है, और जिसमें इसकी एनर्जी ये है। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेशन, ये तो एक बेसिक एनर्जी कैलकुलेशन था, बाद में कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी उसके बेसिस पे क्या कहते हैं उसके अलग अलग पैरामीटर्स लाइक थर्मल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, सारे चीज़ हम लोग इसको आगे एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि अब इस फिनॉल तो ये ऑप्टिमाइज हो गया, अब अगर इसको फिनॉल को किसी और के साथ रिएक्ट करना है, फिनॉल प्लस वाटर, तो हम लोग इस ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री के को लेके ही आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमाइजेशन हमें सबसे पहले करनी है कोई भी अगर हम मॉलिक्यूल को चूज करते हैं। ये मेनली डिस्कशन था मेनली ऑप्टिमाइजेशन का, कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बेसिस सेट करना है। बेसिस सेट और मेथड पे हम लोग बाद में फिर भी आगे भी डिस्कस करेंगे। हम्म, और इसके बेसिक विजुअलाइजेशन थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है भैया। यस सर। ओके, तो अभी इसे तो मैं बंद करता हूँ, उसके बाद जो है स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं, बंद हो गया? नहीं सर, नहीं दिख रहा। बंद हो गया है। ओके ओके, सो ये जो परम मिशन वाला मैं बता दे रहा हूँ, आज के लिए तो इतना काफ़ी था लेक्चर में, बाकी मैं परम एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कि वो अकाउंट के लिए जो है ना रिक्वेस्ट डालने हैं, वो गाइड के थ्रू जाएगा, वो गाइड का कंसेंट लेगा, वहाँ का जो एडमिन है वो उसके बाद बनाएगा, और वैसी बात है। अच्छा, ये स्क्रीन दिख रहा है ना?
इंट्रानेट डॉट आई आई टी जी डॉट ए सी पे जाना है, ठीक है। ये इंटरनेट से खुलेगा, मतलब अगर बाहर हो तो वीपीएन के मदद से, या फिर यहाँ हो तो वो तो लेंस से खुल जाएगा। इसमें जाने के बाद जो क्विक लिंक्स में यहाँ पे एक आ रहा होगा, ये परमिशन, ठीक है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसमें फिर सपोर्ट में जाएंगे। ये यहाँ पे है ना, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो इसमें हम लोग ये रिक्वेस्ट डालने के लिए हमने इसमें लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। ये डिपार्टमेंट केमिकल सेलेक्ट करना है, मास्टर्स के तुम लोग का है, एमटेक का। सर का नाम लिख देना, कमल बनर्जी, और सर का ईमेल इसमें डाल देना। इसमें पर्पस ऑफ अकाउंट तो वही लर्निंग एंड रिसर्च वर्क करके ऐसे डाल देना, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक जो है वो डेटा लेके गाइड से कंसेंट लेके तुम्हारा अकाउंट इस पे बना देंगे, वो यूज़र आईडी देंगे। तो ये तो हुआ अकाउंट क्रिएशन। अब क्या है कि हम अकाउंट बनाने के बाद हम लोग जो है अ, जो रिमोट करेंगे हम लोग परमिशन को, वो ऑब्वियस सी बात है अपने सिस्टम से नहीं, उसके लिए एक इंटरफेस है बीच में, जो जो समझ लो एक तरह से ब्रिज है, जो हमारा सिस्टम और क्या कहते हैं, जो परमिशन को कैसे फाइल ट्रांसफ़र होगा, कैसे हम कमांड यहाँ से देंगे वहाँ जाएगा, उसके लिए एक ब्रिज टाइप का एक सॉफ्टवेयर है, बेसिक छोटा सा है। तो इसके लिए हम लोग वही इंटरनेट का एक सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में जाएंगे। अगर मतलब ये सब ढूंढने में अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं डायरेक्ट लिंक ही भेज दूंगा। और इसमें यूटिलिटीज़ में जाएंगे, तो इसमें एक मिसलेनियस में एसएसएच सिक्योर सेल दिख रहा है ना, ये ये हमारे लिए ब्रिज का काम करता है, जो कि हमारे सिस्टम और परमिशन को कनेक्ट करता है। तो ये जिस तरह इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये इसका बस इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। ये हम लोग अपना जो भी अकाउंट है उसको हम लोग लॉग इन कर लेंगे। ये इसमें अपना लॉगिन हो गया। इसमें इसके लिए अलग से भी बताएंगे कि परमिशन पे हम लोग जॉब कैसे सबमिट करेंगे, वो तो हमने इसमें दिखाया था, ठीक है। तो बस आज का वही रखना कि तुम लोग जो है वो परमिशन का वो रिक्वेस्ट डाल देना, जिससे कि वो अकाउंट बन जाएगा, तो तुम्हें आसानी भी होगी यूज़ करने में। और दूसरा जो गॉसियन के लिए बताया था, वो इसी सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में, इसी में आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। हाँ, ये गॉसियन है ना, अभी गॉस 5 है, और गॉस 9 का 64 बिट वाला होगा वैसी बात। अच्छा, तो तुम लोग का सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या था, एक बार बताना। मेरा 64 बिट है। नहीं नहीं, बेसिक जैसे रैम और एसएसडी है या क्या है। ओके, 12 GB रैम है, 1 TB HDD है, ओके। एंड Windows 10 64 बिट सिस्टम है। उसमें ओएस जीपीयू है। जीपीयू है शायद, मैं एक बार वो कंफर्म करके बता देता हूँ आपको। ओके। और तुम्हारा अनुष्का। सर एसएसडी तो नहीं है सर। बाकी हाँ, उसमें वो 512 GB है। बाकी ओके। हार्ड हार्ड डिस्क। और रैम वगैरह। रैम कितने है उसमें, रैम। सर रैम सर नहीं, एक्चुअली नहीं पता है, एक बार बता देंगे। नहीं वो कोई मतलब जरूरी नहीं था, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे अगर गॉसियन तुम लोग इंस्टॉल करो तो वो उसमें बड़े बेसिस सेट या बड़े मॉडल को सिलेक्ट करके मत देना, क्योंकि वो बहुत स्लो कैलकुलेट होता है। मैंने जो अभी कैलकुलेट किया है, इसमें एसएसडी है, 16 GB रैम था, तो वो हो गया जल्दी, वरना तुम्हें कंप्यूटर ऑन करके रखना हुआ। तो ये सब सारे कैलकुलेशन या तो हमें डेस्कटॉप पे करने होते हैं, या फिर वो परमिशन। इसीलिए कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल नहीं लेना है,
बड़ा बेसिस सेट नहीं लेना है और बड़ा मॉडल नहीं लेना है, 3 चीज को अवॉइड करना है, तभी ये गॉसियन को मतलब, वरना मतलब तुम्हारे लिए भी है वो लेंदी हो जाएगा, तुम्हें फिर बंद ही करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। तो हम लोग भैया बस। मेरा इंटेल कोर i5 सीपीयू है, जीपीयू नहीं है। अच्छा अच्छा, सीपीयू कोई दिक्कत नहीं है, जीपीयू होने से बेहतर था। ओके। हालांकि चूंकि मुझे बस हमें लर्निंग के लिए इंटरफेस अपने सिस्टम पे इंस्टॉल, वरना वो जब लैब में सिस्टम मिल जाएगा फिर अपने सिस्टम से हटा देना है। वो बस उसमें बड़े मॉलिक्यूल को ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वो सिस्टम भी स्लो होगा और वो कैलकुलेट भी करने में इतना टाइम लगेगा। तो बस हमें विजुलाइज करना है इसी तरीके जो हमने एग्जांपल दिया ना, वाटर का, फिनॉल का, बेंजीन का, इस टाइप के ही कैलकुलेशन हमें बेसिक्स की हमें समझ में आ जाए कि कहाँ से हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कहाँ से हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर उसको हम कैसे रन करा रहे हैं। बाद में जब अवेयर हो जाएंगे तो बाद में एनालिसिस का अलग पार्ट है वो तो। ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको। गॉस व्यू 5 है, हालांकि मेरे पास 6 अलग से है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसी से गॉस व्यू 5 करना है और ये 64 बिट इसको इंस्टॉल करना है। और बड़े मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल या तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा कि ये सब इसका ये एनालिसिस करना, मेथड उथड भी बता दूंगा, ताकि वो दोनों करना, और बाकी ताकि वो कंपेयर हो सके कि हाँ दोनों ने ये किया तो कितना डिफरेंस है। अगर मेथड अलग कर दूँ तो सेम मॉलिक्यूल का मेथड पे कितना फर्क आ रहा है, वो मैं बता दूंगा कि छोटे मॉलिक्यूल को करना है। और वीपीएन का दोनों का एक्सेस है ना तुम लोगों का? हाँ मतलब मैं तो यहाँ गुवाहाटी में यस तो सर। आ गया हूँ। अच्छा हाँ, तो वीपीएन से ही हो पाएगा, क्योंकि अनुष्का के लिए तो विदाउट वीपीएन इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, इंटरनेट है। तो हम्म। इसको इंस्टॉल करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कुछ कुछ यूट्यूब्स के भी लिंक भेजूंगा, जिसमें वो बेसिक ये जो मैंने बताया उस टाइप के और भी कुछ कुछ वीडियो है, तो उसको भी बस देख लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। सर। हाँ मतलब बेसिक, बाकी किसी दिन वो परमिशन पे कैसे जॉब सबमिट करना है वो एक दिन दिखा दूंगा। बाकी कुछ कुछ थ्योरीज है जैसे, वो 1-2 दिन में कवर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके देखो इसके जो बेसिक्स है वो आते हैं क्वांटम केमिस्ट्री से, जिसमें अलग अलग वेव फंक्शंस होते हैं, अलग अलग इक्वेशंस होते हैं। तो हमें उतने डेप्थ में अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है वो, हाँ तुम लोग क्लास कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को समझने के लिए उतना डेप्थ का जरूरत नहीं है, वो क्या हमें बस ऑपरेट करना आना चाहिए कैसे हो रहा है। बाकी तुम लोग को क्या वो जो कोर्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, उसमें शायद वेव फंक्शन वगैरह वो आएगा आके। ओके ठीक है। ठीक है भैया। और कुछ पूछना हो? यस सर। कुछ तो पूछना ये है तो? अभी हम इंस्टॉल करके ले लेना, गॉसियन 9 और गॉस व्यू 5 हाँ हाँ, वो इंस्टॉल कर इंस्टॉल लो। करके रख लेंगे, और परमिशन में हमें अकाउंट बनाने के लिए एक रिक्वेस्ट डालनी है। हाँ हाँ, वो रिक्वेस्ट ठीक। डालने से ताकि वो अकाउंट बना रहेगा ना, तो फिर वो तुम्हें गॉसियन का बस थोड़ा मॉलिक्यूल बनाना होगा अपने सिस्टम पे, बाकी रनिंग वाला काम वो परमिशन पे होगा। तो उसमें तुम फिर बड़े मॉलिक्यूल्स को भी ट्राई कर सकते हो, इसीलिए कह रहा हूँ अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ट्राई करो, जब हम्म। अकाउंट बन जाएगा तो उस पर भी तुम लोग आराम से कर लोगे। ठीक ठीक है, है। और क्वेश्चन? यस यस सर। बताओ। सर आई मीन आई अंडरस्टूड। ओके ओके, चलो ठीक है फिर, अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं, टाइम मिला तो नेक्स्ट वीक में सेम होगी। टाइम। सेम हाँ टाइम। हाँ, प्रोबेबली सेम टाइम, सेम टाइम क्योंकि सेम तुम टाइम, लोग का ओके। क्लास वगैरह का इशू भी है ना, क्लासेस वगैरह बहुत सारे हैं तुम्हारे। हाँ मतलब वही, उसकी वजह से थोड़ा शेड्यूल तो करना ये मुश्किल हो रहा ये टाइम तुम लोग के लिए कंफर्टेबल है ना? है। हाँ मेरे लिए कंफर्टेबल है। दोनों के लिए ना? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, आज इन करते हैं। ओके। ओके ओके। ओके ओके सर। थैंक यू भैया। ओके।